एचपी टेट मेडिकल के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि बायोलॉजी सेक्शन के रहने वाले हैं, इसमें से 100% श्योरिटी है कि क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने पहले 50 क्वेश्चंस डाल दिए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे भी मिल जाएगी वीडियो। तो चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद मिस प्रीति। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगर एम्ब्रियो सैक में ओव्यूल्स होते हैं तो जो पॉलन ग्रेन है वो किस में होते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें आपको ऑप्शंस होगी कि कुछ भी ऑप्शंस हो सकते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन होगी एंथर, तो आपको एंथर पे क्लिक करना है, राइट। तो पॉलन ग्रेन को मेल गेमिटोफाइट्स बोला जाता है और एंथर को माइक्रोस्पोरेंजियम बोला जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रहेगा कॉड लिवर ऑयल जो होता है वो किस चीज़ में रिच रहता है। वो विटामिन ए में रिच रहता है, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो LH होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, वो क्या सिक्रेट करता है। ह्यूमन प्लेसेंटा सिक्रेट करता है क्या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को? तो नॉट, इट इज़ नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लासेंटा। तो प्लासेंटा सिक्रेट करता क्या है? वो करता है HCG, एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्ट्रॉन। और जो LH है वो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है। और ये काम किस में आता है? ओव्यूलेशन अक्कर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इस तरीके से हर वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से बिल्कुल ब्रीफ और डीपली आपको समझा सकूँ हर एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट है अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट दैट इज नोन एज प्लियोट्रॉपी एंड मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है? व्हेन अ ट्रेट इज गवर्न्ड बाय मल्टीपल एलील्स, सम जीन्स हैव मोर देन 2 एलेलिक फॉर्म्स विच इज कॉल्ड एज मल्टीपल एलील्स। तो इसी को मल्टीपल एलिलिज्म बोला जाता है। ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है मोसाइसिज्म क्या होता है? तो व्हेन अ पर्सन हैज 2 और मोर जेनेटिकली डिफरेंट सेट ऑफ सेल्स इन देयर बॉडी, जब 2 या 2 से ज़्यादा जेनेटिकली डिफरेंट सेट होंगे सेल्स के किसी भी पर्सन की बॉडी में, तो उसको या उस कंडीशन को मोसाइसिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ पॉलीजेंसी? तो द थ्योरी दैट ह्यूमन इवॉल्व फ्रॉम सेवरल इंडिपेंडेंट पेयर्स, जो ह्यूमन है वो सेवरल इंडिपेंडेंट पेयर से इवॉल्व हुआ है, उसी थ्योरी को पॉलीजेंसी कहा जाता है। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आपको टॉपिक वाइज वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं हर एक क्वेश्चन की काफ़ी अच्छे से एंड इजी वे में बता दूंगी आपको हर वीडियो को, हर क्वेश्चन को। तो फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स और स्मैक जो है वो लेटेक्स ऑफ पेपिवर सेमनीफेरम में पाया जाता है। और स्मैक को क्या बोला जाता है? पॉपी ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन, ह्यूमन में कितना ब्लड पाया जाता है? तो 5 से 6 लीटर हमारे शरीर में ब्लड पाया जाता है। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लिंगेटा जो होता है वो क्या कंट्रोल करता है? वो हार्ट को, रेस्पिरेशन को और हमारी गैस्ट्रो, इन सारी एक्टिविटीज़ को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो मैं ब्रेन वाला टॉपिक बहुत ही जल्दी लेके आने वाली हूँ, जिसमें मैं NCERT से काफ़ी इजीली एंड अच्छी मैनर में आपको ब्रेन टॉपिक कवर करवा दूँगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय व्हाट? कोलेटोट्रिका। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है जो कि हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से प्रेप कर लीजिए। नेक्स्ट है LSD इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लेविसेप, और जो एर्गोटिज्म होता है वो भी क्लेविसेप से ही कॉज्ड होता है। नेक्स्ट है यीस्ट इज इम्पॉर्टेंट किस चीज़ में? विटामिन B का काफ़ी अच्छा सोर्स होता है। तो ऐसे कौन से डिजीज़ हैं जो वायरस की वजह से होते हैं? तो पहला है मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स एंड पोलियो। तो ऐसे बहुत सारे और भी डिजीज़ हैं, इनको आप अच्छे से लिख सकते हो। बैक्टीरिया से कौन से डिजीज़ होते हैं, हमारे पैरासाइट्स, स्पोरोजुअल डिजीज़ जो होते हैं, उन सारे डिजीज़ को आप एक पेज पे अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है एक। नेक्स्ट है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज्ड बाय वायरॉइड्स। NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन है। वायरॉइड्स में क्या होता है? लैक ऑफ प्रोटीन कोड, इसमें प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है। नेक्स्ट इज वाटर इज रिलीज्ड एज ड्रॉपलेट, दैट प्रोसेस इज नोन एज गटेशन। तो ये वाला क्वेश्चन पिछले साल दिसंबर वाले टैट में आया था
कि वाटर इज रिलीज्ड एज ड्रॉपलेट, दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, तो दैट इज गटेशन. और लॉस ऑफ एक्सक्रीशन और water in the form of liquid droplets from the leaves and other parts of एज इंजर्ड पार्ट्स में से जब भी आप किसी चीज़ को कट करते हो तो वहाँ पे आपको रेजिन या ड्रॉपलेट्स जैसी दिखाई देती है, तो उसी प्रोसेस को गटेशन कहा जाता है. तो रूट प्रेशर क्या है? रूट प्रेशर डेवलप ड्यू टू द एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स. रूट प्रेशर एक टाइप की फोर्स है जो हेल्प करती है फ्लूइड्स को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाने की. जैसे जल है वो क्या होता है, जल जाइलम के थ्रू अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है रूट से टिप्स की ओर. नेक्स्ट है मास्ट सेल्स जो होती है वो सिक्रीट क्या करती है. तो मास्ट सेल सबसे पहले हम देख लेंगे क्या है. ये डिफेंसिव सेल्स होती है जो सिक्रीट करती है सीरोटोनिन, हेपेरिन एंड हिस्टामाइन. और जो हेपेरिन है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है ब्लड कोगुलेशन को. इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको आप साथ साथ में कवर कर सकते हैं. तो जो मास्ट सेल है वो क्या है, वो फाउंड इन म्यूकस मेम्ब्रेन एंड कनेक्टिव टिश्यूज एंड आर इम्पोर्टेंट फॉर वाउंड हीलिंग एंड डिफेंस. ओके. नेक्स्ट इज हु डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम इन आरबीसी ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो लेवरेन ने किया था ये डिस्कवर. ट्रांसपिरेशन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन एज वेल एज इम्पॉर्टेंट वन. So transpiration क्या है? It is the process of water movement through a plant and its evaporation through aerial parts. Roots से अपवर्ड पार्ट में चले जाएगा प्लांट के और वहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा. उसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है. तो कोलेरॉइड रूट्स क्या होती है? ये एक स्पेशलाइज्ड रूट्स है जो किसमें, साइकस में पाई जाती है. और साइकस क्या है, एक लिविंग फॉसिल है. और साइकस एक लार्जेस्ट एंथ्रोजॉइड्स है. ठीक है. जिम्नोस्पर्म्स है विच इज़ एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया. तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं. इसमें 3-4 क्वेश्चन बन गए कि कोलेरॉइड रूट साइकस में होती है, लिविंग फॉसिल होता है और ये एसोसिएटेड होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ. लार्जेस्ट एंथ्रोजॉइड कौन है, तो वो भी साइकस है. ओके. नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज स्पाइक मोस एंड क्लब मोस. तो स्लेजिनेला इज द राइट आंसर एंड ये हेट्रोपोरस नेचर का होता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, pollination of pollen grain in pinus takes place at 4-celled stage. आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी. ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं. अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ मैं. आज हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए.